और हिमाचल की सियासी खबरों की बात करते हैं। कल हिमाचल प्रदेश जाएंगे सीएम योगी। कल हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे और 3 विधानसभा क्षेत्रों में हिमाचल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करेंगे। हमीरपुर, मंडी और सोलन में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रचार का कार्यक्रम है। हमीरपुर की भोटा, मंडी की सकराघट और सोलन में चुनावी जनसभाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित करेंगे। तो हिमाचल की 3 विधानसभा क्षेत्रों में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं होनी हैं और कल हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल के 3 विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर, मंडी और सोलन में सीएम योगी का प्रचार होगा। और बड़ी खबर लखनऊ से भी है। 3 नवंबर को योगी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। 3 नवंबर को सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होनी है। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई जाएगी। तो 3 तारीख को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक है। सुबह 11 बजे बैठक बुलाई जा रही है और राज्य के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। और बड़ी खबर लखनऊ से ही है। एक्शन में लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद हैं। मंत्री ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। लापरवाही पर मंत्री ने प्रमुख सचिव से जवाब मांग लिया है। मंत्री जितिन प्रसाद ने स्पष्टीकरण मांगा है और देखिए चिट्ठी भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल जितिन प्रसाद लगातार इस वक्त ग्राउंड पर उतरे हुए हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि सड़कों की जो स्थिति है वो अच्छी रहे। आज जब वो पहुंचे थे तो कई जेई जो है विभाग के वो अपने दफ्तर में मिले भी नहीं थे और इन पूरी परिस्थितियों को लेते हुए जितिन प्रसाद ने मुख्य सचिव जो हैं, प्रमुख सचिव जो हैं विभाग के, उनसे चिट्ठी लिखकर स्पष्टीकरण मांग लिया है और जो विभाग की कार्यशैली है उसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताई है। योगी सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने मुख्यालय में छापा मारा। अचानक पीडब्ल्यूडी मुख्यालय पहुंचे मंत्री की सूचना पर अधिकारी दौड़ते भागते ऑफिस पहुंचे, लेकिन ज्यादातर अधिकारी गायब मिले। इसके बाद जितिन प्रसाद ने नाराजगी जताई और मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने का निर्देश दिया। विभाग के एचओडी से अब तक किए गए गड्ढा मुक्त अभियान की रिपोर्ट भी मांगी गई है। जितिन प्रसाद ने पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में निर्माण कार्य और हर दिन का ब्यौरा भी कलेक्ट करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी सेतु जो किसी तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स को नहीं कंफर्म करते, उनका पुनर्निरीक्षण हो और रिपोर्ट मंगवाई गई है कि ऐसा हादसा उत्तर प्रदेश में ना हो, उसकी पूरा प्रयास किया जाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंडिया वाटर वीक का उद्घाटन कर दिया है। इंडिया वाटर वीक में 7वें संस्करण में दुनिया भर से 2000 से अधिक लोग जल संरक्षण, नदियों में कम होते पानी विषयों पर अपने शोध पत्र पेश करेंगे। ये कार्यक्रम 5 नवंबर तक चलेगा। सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से जल बचाने की अपील की। साथ ही उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि जल है तो जीवन है। उन्होंने ये भी बताया कि राज्य में पर्याप्त मात्रा में जल संसाधन है। 60 से अधिक नदियां पुनर्जीवित की गई। नदी वहाँ की सर्वाधिक होगी जहाँ पर जीवन जीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अवसर भी होंगे। और हम सब जानते हैं कि ये पुरानी हमारी मान्यता है कि जल है तो जीवन है। नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है। नमामि गंगे परियोजना के जो कार्य प्रारंभ हुए वो हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक भूभाग को कवर करती है। 2 दिवसीय नोएडा दौरे पर आए सीएम योगी ने शहर वासियों को 1670 करोड़ रुपए की सौगात दी। 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 2 दिवसीय नोएडा ग्रेटर नोएडा दौरे पे कई सारी सौगात गौतम बुद्ध नगर जिले को दी। अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री ने 13 परियोजनाओं का यहाँ पे शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण गंगा जल परियोजना रही। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा कि नोएडा के सभी सेक्टरों में गंगा जल को पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। आने वाले वर्षों में नोएडा के जितने भी सेक्टर हैं सभी जगह गंगा जल को पहुंचाने का काम किया जाएगा। और साथ में ये भी कहें कि जिस तरीके से गंगा जल को ये लोग यहाँ से दूर तक जाते हैं, अब गंगा जल खुद यहाँ तक आ गया है। तो जाहिर तौर से बात है कि सरकार की एक बड़ी उपलब्धि रही है
कि बीते 17 वर्षों में जिस परियोजना को लेकर के तमाम सारे कार्य हो रहे थे और अधर में लटके हुए थे, वो परियोजना आखिरकार पूरी हुई और आज मुख्यमंत्री ने उसकी सौगात नोएडा वासियों को दी। इसके साथ साथ अगर बात करें तो बीते कल जिस तरीके से नोएडा के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, उस बात का भी जिक्र किया और इसके साथ साथ साफ तौर पे बात किया कि पहले सरकार को माफिया चलाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कानून व्यवस्था का उन्होंने जिक्र किया कि कानून व्यवस्था किस तरीके से पहले खराब थी कि यहाँ से इन्वेस्टर्स भाग जाते थे, निवेशक भाग जाते थे, कंपनियां यहाँ से चली जाती थी, लेकिन बीते 5.5 वर्षों में यहाँ की सूरत बदली है। तो जाहिर तौर से बात है कि एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री ग्रेटर नोएडा और नोएडा को देकर के गए हैं और कई सारी बड़ी परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र भी किया कि किस तरीके से नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई सारी बड़ी परियोजनाएं आ रही, चाहे वो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, चाहे फिर अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे अब अगर बात करें तो मेट्रो का विस्तार हो रहा है। इन तमाम सारी चीज़ों का जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में किया है। कृष्ण बीरपाल रावत के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, नोएडा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।